लेकिन विभाग ने उलझा दिया, नहीं ऐसे हम नहीं भेज सकते हैं। बहुत सा भी नव प्रशिक्षित का संगठन पे भरोसा रखिए, यानी संघ, जब तक आप ठन के संग नहीं रहेंगे तब तक आप नेताओं का दोष नहीं दे सकते हैं। जो लोग आपके लिए दौड़ते हैं, आज़ाद एक ऐसा नाम जो दूसरों के लिए जीता है और दूसरों के लिए अपनी नौकरी तक कुर्बान करने का सिर्फ दावा ही पेश नहीं करते हैं, बल्कि ऐसा कई बार करके दिखाए हैं। लेकिन लगातार कुछ पल के लिए लोग इन्हें ट्रोल भी करते हैं। आज का संजोग अच्छा है, आज पटना जिला टीम की बैठक थी। कई तरह के मुद्दे पर एक सटीक निर्णय लिया गया है। इसी बीच आज हम मुस्तफ़ा आज़ाद साहब का इंटरव्यू करने जा रहे हैं। कुछ सवाल उनसे पूछेंगे जो बिहार भर के शिक्षक जानना चाहते हैं, और जो भ्रम की भावना में बह जाते हैं उनके लिए यह वीडियो उनके समझदारी को ठिकाने पर लाने के लिए काफ़ी होगा। इसलिए अपील भी करेंगे कि इस वीडियो को आप लोग पूरा देखेंगे, अन्यथा मुस्तफ़ा आज़ाद जैसे शिक्षक नेता जो नियमित होते हुए नियोजित के लिए कुर्बानी देते हैं, बर्खास्त तक होते हैं, तमाम तरह का जो प्रताड़ना होता है विभागीय से लेकर प्रशासनिक तक वो झेलते हैं। फिर भी यदि हम जैसे शिक्षक, आप लोगों जैसे शिक्षक बिना कोई वजह, बिना कोई ठोस तर्क के इनको ट्रोल करते हैं, तो हिंदुस्तान के इतिहास में, शिक्षक के संघर्ष के इतिहास में यह कभी माफ़ी देने लायक बात नहीं होगी। तो चलिए आज सीधा सवाल करते हैं। मुस्तफ़ा सर, आप बताइए कि आपने मिशन 2 बनाया, आपने मिशन 1 भी बनाया, लेकिन मिशन 1 के लिए आप जितना नहीं जाने गए उतना आप मिशन 2 के लिए जाने जा रहे हैं। अब मिशन 2 क्या है, बिहार के शिक्षक जान रहे हैं। बिहार के शिक्षक इस रूप में जान रहे हैं कि आपने मिशन 2 बना करके बिहार भर के 9 प्रशिक्षित शिक्षकों का बकाया भुगतान कराने का दावा पेश किया था। उसकी कई बार तारीख भी पेश की है, लेकिन आपकी तारीख फेल हो गई है। हम ना आपके तरफ बोलेंगे ना बिहार के शिक्षकों की तरफ बोलेंगे। परिस्थिति स्थिति क्या है बिहार के शिक्षकों के सामने है। जवाब आपको ईमानदारी पूर्वक देना है, क्योंकि शिक्षक और संगठनकर्ता सिर्फ प्रयास कर सकते हैं, दावे नहीं कर सकते। लेकिन आपने दावा किया और आपने मिशन 2 बनाया, आपका प्रयास कहाँ फेल हुआ, कहाँ पास हुआ, यह आप तय करेंगे और बिहार के शिक्षक आपका वीडियो देखकर तय करेंगे कि आपका मिशन 2 फेल है या पास है। चलिए बताइए, आप मिशन 2 के लिए अब तक क्या क्या किए? देखिए, ये कोरोना काल के बाद 15% का जो मामला आदरणीय मुख्यमंत्री जी घोषणा किए थे, उसके रूप में हम लोगों ने मिशन 1 का नाम दिया था। और ये मेरी सोच थी, हमारे जिलाध्यक्ष का भी सोच था कि हम पे ऐसा कुछ करें जिससे तमाम शिक्षकों के बीच जो राशि ग्रहण के बीओ के द्वारा या जिला में किया जाता था फिक्सेशन के नाम पर, उसको बंद किया जाए। तो आपने देखा कि हम लोगों ने एक ऐसी वहाँ के डायरेक्टर साहब के और पटना डीओ अमित जी ने इस मामले को ले जाकर हम लोग से मिलवाया, और आपने देखा कि आज पूरे बिहार के जो फिक्सेशन हुआ 15%, वो पूरी तरीक़ा से भ्रष्टाचार मुक्त हुआ। अब कोई अपने से पैसा दे दे तो अलग बात है, लेकिन स्वयं उसको शिक्षक निकाले उस पे स्लिप को और हस्ताक्षर किए, बीओ के यहाँ जमा किया और एक जिला में भर्ती किया। उसके बाद बिल उनको 15% का लाभ मिला। ये था मिशन 1। लेकिन मिशन 2 का जो मामला था, वो मिशन 2 जो आप बोलते हैं फेल किया है या और जो शिक्षक का, तो ये उनकी सोच हो सकता है। मेरी सोच, न मिशन 2 फेल हुआ था, ना हुआ होगा और ना कभी होने देंगे, क्योंकि मेरा मकसद ही मिशन 2 को कामयाब करना। जिस दिन में अगर मिशन 2 अगर फेल हो जाएगा तो मुस्तफ़ा आज़ाद जीना नहीं सकता है, क्योंकि मुस्तफ़ा आज़ाद जिस काम को लेकर चलता है उसको जीवन मरण का पर प्रण रहता है। अब बात रही कि सिस्टम, जिस सिस्टम से मुस्तफ़ा आज़ाद झेल रहा है, बिहार का कोई शिक्षक उतना नहीं झेला है। मैं दावे के साथ कहता हूँ, मुझ पर कितनी टोल हुई, यहाँ तक कि मेरे विद्यालय में लगातार छापा पड़ता है। मैं जानता हूँ कौन लोग करवाता है और कौन लोग इस तरह का हरकत, लेकिन मुस्तफ़ा आज़ाद को कोई कुछ नहीं कर सकता है। जिसके साथ ईमानदारी हो, बड़े भाई वीरेंद्र कुमार यादव का आशीर्वाद हो और बिहार के तमाम नियोजित शिक्षकों का मोहब्बत हो, वो कभी हार नहीं सकता है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ
कि ये मुस्तफ़ा आज़ाद और पटना टीम का ये सफलता है कि मिशन 2-1 जब स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले जो लेटर निकला था वो कोई और संगठन नहीं निकलवाया था। मैं इसकी दावा करता हूँ और वो लेटर का मैं दिनांक पत्रांक के साथ बताना चाहता हूँ कि ये 26/7/2021 का था, जिसमें ओनली फॉर नवप्रशिक्षित के लिए पैसा था। फिर मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये लेटर और ये संजय सिंह जो पटना के निर्देशक थे उनके द्वारा नीरज जी का पहल, जो नीरज जी वहाँ थे परियोजना के डायरेक्टर के रूप में वो भी काम करते थे, तो ये उनके पहल द्वारा जो पैसा आया था 12,48,59,5,5655 रुपया जो बनाया गया था वो किसी और संगठन का नहीं देन था और मिशन 1 का वो पहला कामयाबी था। लेकिन हुआ क्या कि जब ये फाइल को हम लोगों ने डायरेक्टर जो रवि प्रकाश जी से पहले थे अरुण कुमार जो रिटायर कर गए, तो उनसे हम लोग मिलकर इस पर प्रेशराइज किया कि इसको पास कराया जाए। अगर विभाग उस समय, संजय जी समझने की कोशिश कीजिए मेरी बातों को, अगर ये 26/7/2021 का पत्र जो है जो बजट शाखा द्वारा पारित था 38 जिला का जो नवप्रशिक्षित का एरियर था, अगर उस समय वित्त विभाग भेज देती तो कब के मिशन 2 कामयाब हो जाता। लेकिन विभाग ने उलझा दिया, नहीं ऐसे हम नहीं भेज सकते हैं, बहुत सा भी नवप्रशिक्षित का नहीं हुआ, तो नवप्रशिक्षित को फिर से बनाया ये 15% का और कई जिला से मांगा गया। तो जब एक बार मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एक बार वित्त विभाग जो बोला कि आप अलग अलग मद के तरह से पैसा लाइए, तो फिर 21 अरब 31 करोड़ रुपया एक साथ बनाने की क्या ज़रूरत थी। आप वो बनाते हैं 21 अरब रुपया बनाते हैं, पूरे समेखन करते हैं, लेकिन मदवार अलग होना चाहिए था। नवप्रशिक्षित का जो राशि है जो अभी हम आपको दिखा देना चाहते हैं, जो आपके व्हाट्सएप पर भी है, तो ये 12 अरब 48 करोड़ का ये राशि अलग बनाते, 15% का अलग बनाते, और जैसे परियोजना भेजा है और जो DPUP का अलग बनाते। वित्त विभाग इसको लेके वो देखता है और 48 अरब रुपया, ये 21 अरब रुपया देखता है और भड़क जाता है। बार बार नतीजा ये है। तो आखिर अब मिशन 2 के लिए आपने अब तक और आपकी टीम ने और आपके चाहने वाले शिक्षकों ने सबके सहयोग से आपने मिशन 2 के लिए अब तक जो किया वो परिणाम में तो बदल नहीं पाया, लेकिन अब आपकी अगली रणनीति क्या है? आपने प्रयास अथक किया, ये बिहार शिक्षकों को पता है, लोग आपकी भावना को समझते हैं, तभी आपके आह्वान पर हजारों नहीं लाखों की संख्या में शिक्षक जुट जाते हैं। और यदि मुस्तफ़ा आज़ाद एक नियमित शिक्षक होकर नियोजित के लिए बकाया भुगतान के लिए पटना के गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन करेंगे, तो उन्हें यह भी स्पष्ट करना होगा कि मिशन 2 की जो कमियां है सफलता में वो कहां अटक पड़ी है और अब आपको करने की क्या ज़रूरत है और आपको शिक्षकों को क्या अपील करने की ज़रूरत है। तमाम वो बातें आप बिहार के शिक्षकों को बताइए, ताकि 23 फरवरी 2023 को जिनका भी बाकी बकाया है, फिर मुस्तफ़ा आज़ाद या फिर अन्य कोई संघ के पदधारक पे दोषी देना मेरे हिसाब से लाजमी नहीं होगा। उस भीड़ को मैं कवर भी करूंगा, दिखाऊंगा भी कि जो लोग लगातार बाकी बकाया करते रहते हैं और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, जिसको आप बोल सकते हैं कि फॉल्स यूनिवर्सिटी है, 2 लाइन का मैसेज चला करके किसी को भी बदनाम किया जा सकता है, वो अपनी जगह है। लेकिन आज आपको मिशन 2 की सफलता में जो मामूली कमी बची है, उस कमी की पूर्ति के लिए आप 23 फरवरी 2023 का डेट मुकर्रर आज के मीटिंग में कर चुके हैं और अब आपको बिहार के शिक्षकों को पटना के गर्दनी बाग की धरती पर लाना है। तो अब आप बताइए कि आप बिहार के शिक्षकों को क्या करना चाहते हैं? देखिए, लगातार 2 साल कार्यालय का, मंत्री का, पदाधिकारियों का चक्कर लगा चुके हैं।
मैं सत्ता उस पुराने वाले जो एनडीए की सरकार थी, तारकेश्वर प्रसाद जी के द्वारा इस पर निर्णय लिया जा चुका था। लगभग उप मुख्यमंत्री थे, लगभग सारी बातें ये हो चुका था। लेकिन नई सरकार आई, हम लोग को लगा और ऊर्जावान तरीके से काम होगा, तो सरकार का जो व्यवस्था है, सरकार बदल गई लेकिन व्यवस्था नहीं बदली। और 23 तारीख को हम लोग ये अंतिम लड़ाई लड़ने के मूड में हैं, क्योंकि जो लगातार देख रहे हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में, मैं तो उतना देखता नहीं हूँ ये, क्योंकि मेरे पास तो आप खुद में मोबाइल चेक कर सकते हैं, 482-83 ग्रुप है और मेरे जीने के लिए 24 घंटा सबके पास है। अगर 482 ग्रुप को पढ़ूंगा तो 24 घंटा मैं सोऊंगा, खाऊंगा और बच्चों को पढ़ाऊंगा क्या, और भी ज़रूरत का काम कैसे करूंगा, इसलिए मैं उतना नहीं देखता हूं। लेकिन जो लोग भी ट्रोल करते हैं मुस्तफ़ा आज़ाद को, वो चाहते हैं कि मुस्तफ़ा आज़ाद के नाम के सहारे अपनी नाम को उजागर करें। अगर लगता है कि मुस्तफ़ा आज़ाद को कुछ भड़ा बुला लिख देने से और बोल देने से, नहीं तो आप ये सब छोड़ दीजिए। आप तो एक नियमित शिक्षक है, तो फिर नियोजित के लिए बार बार ऐसा करने क्या, आपके शिक्षक तो बात को समझते नहीं हैं। अगर समझते हैं तो फिर आप फील्ड में आइए और अपने शिक्षकों को बोलिए कि 23 फरवरी 2023 को कितनी संख्या में आए, ताकि मुस्तफ़ा आज़ाद का नाम फिर से इतिहास में दर्ज हो जाए। एक बार तो दर्ज हुआ, आप बर्खास्त भी हुए, सस्पेंड भी हुए, कार्रवाई भी हुई, लेकिन आपको ये करने की क्या ज़रूरत थी? पुलिस के छापे भी पड़े और आपके साथ जो भी 400-500 लोग आपके साथ जो जवान साथी है, उन्हें भी प्रताड़ना होना पड़ता। बिहार के 4 लाख शिक्षकों को फ़ायदा पहुंचाते हैं, व्हाट्सएप पे ट्रोल होते हैं, धरना प्रदर्शन का डेट मुकर्रर करता है। अन्य संगठन का कोई पदारक क्यों नहीं कर रहा? सबका बाकी बकाया है, दर्जनों शिक्षक संगठन है, सब नियोजित का ही है। आप एकमात्र नियमित शिक्षक है जो नियोजित के संगठन में आकर के बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अगर उसकी पूर्ति नहीं हो पाती है तो फिर जवाब तो आप ही देना पड़ेगा। तो उसकी पूर्ति के लिए आप शिक्षकों को क्या करना चाहते हैं? आपका मान सम्मान बचाएगा या फिर मुस्तफ़ा आज़ाद बैक टू पवेलियन होगा? हमको इस पर जवाब चाहिए। मुस्तफ़ा आज़ाद कभी बैक टू पवेलियन नहीं हुआ है, ना कभी होगा। और मैं जानता हूँ कि बिहार के शिक्षक मुझसे बहुत प्यार करते हैं। चंद लोग उचित मानसिकता के लोग हैं तो उनको प्यार और नफरत से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन मुस्तफ़ा आज़ाद का दिल में बसता है लोगों को। और यही वजह है कि मुझे नियमित होते भर में भी मुझे दर्द जो है बिहार के 4 लाख नियोजित शिक्षकों को इसलिए है कि मुस्तफ़ा आज़ाद कोई संघ संगठन से बंधा हुआ चीज़ नहीं है। भले मेरे वीरेंद्र भाई या हम लोग एक संगठन के पदधारक हैं और जो उस वक्त तक रहेंगे जब तक इस धरती में जीवित है, लेकिन मुस्तफ़ा आज़ाद जो शिक्षकों का कष्ट सहा है, जो देखा है, शायद वो नज़र किसी शिक्षक पर नहीं पड़ा है। मुस्तफ़ा आज़ाद दवा के बगैर शिक्षक को मरते देखा है, या टेट का हो या नॉन टेट का शिक्षक हो। मुस्तफ़ा आज़ाद एक शिक्षक का परिवार को, जिस स्कूल में वो पढ़ाता था, उसी स्कूल में उसको मृत्यु के बाद उसकी बीवी पत्नी खाना बना रही है। ये मुस्तफ़ा आज़ाद का दर्द है और इस दर्द को बिहार के नियोजित शिक्षकों को मैं बताना चाहता हूँ कि आपकी दर्द को लेकर मुस्तफ़ा आज़ाद जीता है। मुस्तफ़ा आज़ाद का ना 9 प्रशिक्षित के एरियर से कोई लेना देना था, ना है ना रहेगा, लेकिन दर्द है उसके जो पाने वाले शिक्षक हैं। और यही वचन को लेकर हम लोगों ने एक मिशन के तहत मिशन 2 का नाम दिए थे। भले समय हमारा मिशन 2 फेल हो, समय का फेल करवाया, लेकिन हम अपने कर्तव्य में जहाँ कमी रहा है हम सोचेंगे और तेज धारदार जहाँ कमी रहा है उसको दूरी कर हम आगे की रणनीति बनाएंगे। यहीं तक मेरा मिशन 2 कामयाब हो जाने पर 9 प्रशिक्षित का एरियर मिल जाएगा, 15% मिल जाएगा, तो इसका मतलब कि आंदोलन समाप्त नहीं। ये हमारा सीढ़ी है। मैं लड़ाई आज फिर मैं कह देना चाहता हूं, जब तक मुस्तफ़ा आज़ाद अपने साथियों का अपने बराबरी का खड़ा नहीं कर देता है, संजय जी नियमित नहीं होते हैं, नील जी नहीं होते, हमारे बड़े भाई वीरेंद्र जी नहीं हो जाते हैं और हमारे और साथी जो है नहीं हो जाते हैं, तब तक मुस्तफ़ा आज़ाद मरते दम तक लड़ाई लड़ा है और लड़ेगा।
यानी मुस्तफ़ा आज़ाद का साफ संदेश है कि मिशन 1 बनाओ पास हुआ, मिशन 2 बना पास होगा, आगे भी मिशन बनेंगे। लेकिन जो लोग मिशन ही नहीं बनाते हैं उन्हें पास और फेल होने से तो कोई मतलब है नहीं। जो लोग परीक्षा ही नहीं देंगे तो फिर उन्हें पास और फेल होने से कोई मतलब बनता नहीं है। लेकिन जो लोग मिशन बनाते हैं उस मिशन को समझने की ज़रूरत है, उनके पद चिन्हों पर काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे ही मिशन बनाने वाले लोगों के कारण आज 1500 से 40,000 के आसपास वेतन नियोजित का हुआ है। चलिए अंत में हम जानना चाहेंगे इनका दरिया दिली, जो लोग आपके प्रति, जो चंद लोग हैं, बहुत कम लोग हैं, व्हाट्सएप, अगर शिक्षक के व्हाट्सएप ग्रुप अगर 10,000 होगा पूरे बिहार में तो उसमें मुश्किल से 500 लोग होंगे जो मिशन को फेल करने के लिए एक छोटा संदेश चलाते हैं। और हमारा जो शिक्षक है उस छोटा सा संदेश में फंस जाते हैं, क्योंकि आपके जैसे लोगों के पास तो समय है नहीं व्हाट्सएप ग्रुप में जवाब देने के लिए। आपके जिला अध्यक्ष बड़े भाई वीरेंद्र कुमार यादव जी तो व्हाट्सएप से इतना दूरी बनाए हुए हैं, सिर्फ काम से ही मोहब्बत करते हैं, व्हाट्सएप से तो नफरत ही करते हैं। कोई पूछेंगे व्हाट्सएप पर तो पता चलेगा कि पूरा ज़िंदगी बीत गया लेकिन रिप्लाई नहीं मिला। तो जो चंद लोग आपके प्रति नफरत फैलाते हैं, शिक्षकों के बीच भ्रम फैलाते हैं और बिहार के नियोजित शिक्षकों के मिशन को फेल करने की कोशिश करते हैं, उनके प्रति आपका क्या रुख है, क्या उनके लिए मैसेज है? और आप अपने शिक्षक साथियों जो आपके प्रति प्रेम रखते हैं, मोहब्बत रखते हैं, आपके कहने पर बिहार की धरती, बिहार की राजधानी पटना पहुंचते हैं, आप उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? जो मुझसे नफ़रत करते हैं मैं उनसे उतना ही मोहब्बत करता हूँ। मैं इस चंद शब्दों के साथ उनकी मैं बात कहना चाहता हूँ। आप जितना भी मुझसे नफ़रत करोगे मैं उतना ही आपसे मोहब्बत करूँगा। आप मुझ पर जितना ही कीचड़ उछालोगे मैं उतना ही कमल की तरह खिलता रहूँगा। और मैं बिहार के तमाम शिक्षकों को मैं ये संवाद देना चाहता हूँ कि धैर्य के साथ बने रखिए, अपने भाई पर विश्वास रखिए। हम लोग की दुनिया में किसी औकात नहीं है जो खरीद सकता है, हम मुस्तफ़ा आज़ाद जैसे लोग बिक सकता है। अगर आप मुझे साथ दे, निश्चित तौर पे हर मिशन को हम लोगों ने कामयाब किया है, या वो 15 का आंदोलन हो या 20 का आंदोलन हो। आज आपने देखा कि जो भी एसएसए का बड़ी दूरिया था, हम लोगों ने लगातार प्रयास कर एक समानता करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये मेरी लड़ाई है और इस लड़ाई का एक अहम मुद्दा बना है। हम इस मुद्दा को बहुत जल्द समाप्त करेंगे और निश्चित तौर पे ये जीत अंतोगतवा वही होता है सच्चाई का। तो आज मेरे अंदर अगर सच्चाई, उस अल्लाह पे यकीन है, उस ईश्वर भगवान पे इसकी यकीन है, तो विश्वास रखिए अपने भाई पे, हम जरूर जीतेंगे। धैर्य के साथ रखिए और 23 फरवरी को इस भाई के आह्वान पे पटना जरूर आए, अपने अधिकार के लिए आए और ये सोई हुई सरकार को जगाने के लिए आए। यही मेरी संदेश है। तो चलिए, अभी आप मुस्तफ़ा आज़ाद साहब को सुन रहे थे, हम कुछ प्रश्नों के साथ उनका इंटरव्यू कर रहे थे। मैं आप लोगों से, बिहार के तमाम शिक्षक साथियों से यही कहना चाहूँगा कि सच्चाई के रास्ते पर चलना कठिन जरूर होता है, लेकिन जब जीत होती है तो इतिहास में दर्ज हो जाता है। और झूठ के रास्ते पर आप चंद मिनटों पर चल सकते हैं, लेकिन आपका वो टिकाऊ नहीं होगा। इसलिए अपने संगठन पे भरोसा रखिए, यानी संघ। जब तक आप ठन के संग नहीं रहेंगे तब तक आप नेताओं का दोष नहीं दे सकते हैं। जो लोग आपके लिए दौड़ते हैं, जो लोग आपके लिए लड़ते हैं, आप उनके लिए कम से कम खड़ा होने का प्रयास जरूर करें। और जो लोग भ्रम फैलाते हैं उन्हें जवाब देने का भी काम करें, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप चुप रहते हैं तो वो आपके ही संघर्ष और आंदोलन को और आपके भविष्य को अंधकार में ले जाता है। तो आप देख रहे थे टीचर जंक्शन यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले, क्योंकि इस जंक्शन पर आपको मिलेगा टीचर संबंधित तमाम वो सच्चाई जो आप हमेशा जानना चाहते थे, जानना चाहते हैं और जानना चाहते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।